सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि एमबीए सीईटी के जो रिजल्ट्स है वो क्यों इतना जो है वो डिले हो रहे हैं एंड कब तक हमारे जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ होंगे। तो मैंने कहा इस हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो फ़ोन करके देखे थे, साथ ही में कुछ टीचर से भी बात की, तो उनका क्या कहना था वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊँगा। एंड जब तक गाइज हमारे रिजल्ट रिलीज़ नहीं होते हैं तब तक आपको जो है वो क्या करना चाहिए ताकि आपको ईजिली एक एडमिशन मिल जाए, एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाए, तो वो भी बताऊँगा। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो देखो गाइज, अगर अभी भी आप सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो यहाँ पे अभी तक कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया है एंड कोई भी हमें एमबीए से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही में आंसर की रिलीज़ हुई थी तो उसका भी कोई भी ऑब्जेक्शन के ऊपर जो रिजल्ट है वो अभी तक गाइज यहाँ पे जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, जिससे यही समझ में आ रहा है कि रिजल्ट जो है वो लगने को और जो है वो टाइम लगेगा, बिकॉज पहले ऑब्जेक्शन का आएगा एंड फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा। इसके अलावा गाइज अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करके भी देखता हूँ तो लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे स्कोर कार्ड का ऑप्शन तो है, बट क्लिक करने पे गाइज अभी भी यहाँ पे कुछ भी हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसके रिलेटेड गाइज मैंने फ़ोन्स वगैरह करके पूछे थे तो उनका कहना ये था कि इस बार नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट में जो है वो डिले देखने को मिले। अब अक्सर होता ही है कि ऑलमोस्ट 30 डेज़ में हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाता है एंड हमारी एग्जामिनेशन 9th एंड 10th ऑफ मार्च के आसपास हुई थी एंड ऑलमोस्ट एक महीना जो है हो चुका है, 10 से 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, बट अभी तक रिजल्ट का कोई भी अता पता जो है वो नहीं है। उनका कहना ये था कि आने वाले कुछ दिनों में हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, बट पहले ऑब्जेक्शन का आएगा एंड फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो आएगा। अब देखो गाइस, ऑब्जेक्शन में हुआ ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने जो ऑब्जेक्शन है वो काफ़ी सारे रेज़ किए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि उनको भी प्रॉब्लम आ रहा होगा कि इनका आंसर क्या दिया है, आंसर की में अब जो है वो क्या करें, बिकॉज जब क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होती है तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो होते हैं, बिकॉज कभी कभी पूरा अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो सभी स्टूडेंट को आंसर मिल जाते हैं। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसी भी होती है जिसमें कुछ ही मिस्टेक्स होती है, जिसमें फिर किसने अटैम्प्ट किया किसने नहीं किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ें वो उसमें होती है। बट देखो, एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन हुई है एंड अगर आपको पता होगा, अगर आप एक टेक बैकग्राउंड से होगे तो आपको ये पता होगा कि जब भी कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो उसमें कुछ भी हो, पूरा जो डेटा है वो एक साइड पे जो है वो आ जाता है, बस उन्हें एनालाइज करके जो रिजल्ट है वो लगाना होता है। तो अब तक जो है वो रिजल्ट लग जाना चाहिए था, बट सीईटी सेल ने फिर से जो है वो डिले करना जो है वो शुरू कर दिया है। इस साल सारी जो चीज़ है वो ऑन टाइम जो है वो हो रही थी, बस रिजल्ट में इन्होंने फिर से जो है वो लोचा कर दिया एंड अभी तक जो रिजल्ट है वो रिलीज़ नहीं किया है। अगर मैं न्यू डेट्स की बात करूँ एंड कब तक रिजल्ट आने की बात करूँ गाइस, तो ऐसा मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि 20 से 30 अप्रैल के बीच में हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है एंड तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिला है, ठीक है। बट देखो, रिजल्ट एक ना एक दिन जो है वो आ जाएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप यही सोच रहे हो कि रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। रिजल्ट आने के बाद ये सोचोगे कि क्यों रिजल्ट जो है वो लगा है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनको कम परसेंटाइल जो है वो मिले रहेंगे। तो देखो, रिजल्ट तो आ जाएगा एंड जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, तो इसका जो है वो टेंशन मत लो ज़्यादा। टेंशन इस बात का लो कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी है या फिर नहीं है। देखो, अभी मैं एमबीए कॉलेजेस की जो सीरीज़ है वो भी बना रहा हूँ, जिसमें मैं एक एक कॉलेज जो है वो कवर कर रहा हूँ एंड आपको पता होगा गाइस कि बहुत सारे कॉलेजेस में माइनॉरिटी कैटेगरी के रिजर्वेशन जो है वो पहले से ही है एंड अगर आप इन रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो एंड अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगते हैं। जल्दी से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लो। साथ ही में जो ओपन के स्टूडेंट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका इनकम 8 लाख से कम है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर दो। देखो, जो टॉप 5 कॉलेजेस है, 10 कॉलेजेस है, 15 कॉलेजेस है, वहाँ पे ओपन एंड ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में भी आपको जो है वो फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि आपको कम कट ऑफ में और अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो ये माइन्यूट जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज नहीं तो कल जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा, बट रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भागेंगे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, तब डॉक्यूमेंट्स बनने का जो टाइम है वो भी जो है वो बढ़ जाएगा। अभी जो है वो इतनी भीड़ नहीं है डॉक्यूमेंट्स की और बनाने की, तो मैं बोलूँगा अभी अच्छा टाइम है, जल्दी से अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लो, बिकॉज रिजल्ट लग जाएगा। आपको पता है कि आपको कितना जो मार्क्स है वो मिला है एंड उसके बेसिस पे एक रेंज आपको परसेंटाइल का जो है वो तो पता चल ही गया होगा, मैंने आपको बताया भी था, बट उससे ज़्यादा या फिर उससे कम आपको जो है वो नहीं मिलने वाले। एक 5% ज़्यादा या फिर 5% कम आपको जो है वो मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा मेरेकल नहीं होगा कि आपको 90 मार्क्स मिले एंड आपको 99 परसेंटाइल मिला, तो वो मत सोचो। आप ये सोचो कि उस परसेंटाइल की रेंज में कौन से
से कॉलेजेस है एंड वहाँ पे कितना रिजर्वेशन है, एंड अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रेडी रखो, उससे आपको जो है वो बहुत बेनिफिट होगा। एंड मैं बोल रहा हूँ कि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो 50% 60% स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट की वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे होंगे। एंड जो स्टूडेंट्स को 50,000 फीस भरना था वो एक 1.5 लाख जो फीस है वो भर रहा होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी रिजल्ट आता है तो अपडेट मैं वैसे जो है वो दे दूंगा। एंड मैंने कॉलेज की सीरीज़ भी बनाई है तो वो भी आप जो है वो देखते रहो, उससे आपको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। एंड कमेंट्स में आप बता सकते हो कि कौन से कॉलेजेस के डिटेल वीडियोज़ आपको चाहिए, या फिर ये भी बता सकते हो कि इस कॉलेज का मुझे डिटेल कट ऑफ जानना है, तो मैं कट ऑफ्स के ऊपर उस कॉलेज का डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको उस कॉलेज की जो कट ऑफ की लिस्ट एंड उन जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट की जो डेट्स है वो तो है गाइस 20 से 30 अप्रैल के बीच में। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।